हम सबके अंदर एक कॉमन चीज़ होती है कि हम किसी ना किसी का वेट करते हैं। जैसे मतलब हमें लगता है कि शायद ये इंसान मेरे को कुछ चीज़ बताएगा और इसके इस थॉट की वजह से, इसके इस विचार की वजह से, या इसके इस ओपिनियन की वजह से, या इसके इस एडवाइस की वजह से शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम हमेशा वेट करते हैं कोई दूसरा इंसान आके हमें बताएगा। और हमें चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। वही चीज़ आती है ना, हम अपने यूट्यूब पे हम किसी इंसान को बहुत ज़्यादा देखते हैं एंड हम बस उनकी वीडियोस का वेट करते रहते हैं कि कभी कुछ एडवाइस देगा। ज़रूरी नहीं कि हम एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों की बात करें यहाँ पे, बट हम बात करते हैं कि आप एक्चुअल में कोई नॉलेजेबल चीज़ें देख रहे हैं, बट आप हमेशा एग्जीक्यूशन के बजाय हमेशा उनके एडवाइस को सुनना चाहते हैं एंड वो हमेशा सेम एडवाइस देते हैं। वो कोई भी हो सकता है, बिकॉज आपको 36 एडवाइस नहीं चाहिए होती है, आपको हमेशा हमेशा एडवाइसेस नहीं चाहिए होती हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एग्जीक्यूशन, होते हैं एक्शन, कि आप एक्शन ले रहे हो, आप एग्जीक्यूट कर रहे हो चीज़ें या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। तब तक आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी लाइफ कुछ चेंज होगी, जब तक आप सिर्फ एडवाइस सुन रहे हो। हमें लगता है कोई दूसरा इंसान आएगा एंड सुन रहे हैं बस, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके काम आती हैं एडवाइसेस, आपको कोई बता रहा है तो वो चीज़ें काम आती हैं, बट आप हमेशा किसी ना किसी दूसरे इंसान को वेट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आपको लगता है कोई आएगा फिर मेरे लिए वीडियोस बना देगा या कुछ भी। ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं सकती हैं। आप हमेशा परफेक्शन का वेट करते हैं। आपके पास, वो समझ रहे हो, आपके पास लाइटनिंग नहीं है तो आप वीडियो बनाना छोड़ दोगे। आपके पास अच्छा फ़ोन नहीं है तो मतलब आपके पास एक्सक्यूजेस ही एक्सक्यूजेस होंगे। तो समझना पड़ेगा कि नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। ना वो आपका, जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, कोई इंटरनेट पे कोई गुरु है, वो भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। आपको बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, और आपकी लाइफ को कोई भी इम्प्रूव करने वाला नहीं है। आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ ख़राब है और कौन सी चीज़ आपको इम्प्रूव करनी है। वो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं एंड आपको वो चीज़ें फिक्स करनी है। दैट्स इट, ठीक है। एंड हमेशा इस चीज़ को समझना कि मैं इस चीज़ को कितने बुरे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को ये चीज़ें फील होती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो आपका पर्पस मैटर करता है। आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई वीडियो नहीं बचा सकती है, आपको आपको फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं बचा सकती। मतलब तक आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का कि इसकी एडवाइस मेरे काम आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, अपने थॉट्स के साथ बैठना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ चेंज होगी। इस चीज़ को समझना, हम इतने ज़्यादा स्टिमुलेट हो चुके हैं, हमें 24 घंटे कोई वीडियोस ही देखनी है। अपने लाइफ की गोल चूज़ करने के लिए भी हमें वीडियोस देखनी है। हमें किसी दूसरे इंसान के मुंह से सुनना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हम खुद क्यों नहीं डिसाइड कर सकते हैं ये चीज़? हम क्यों दूसरे इंसान पे इतने डिपेंडेंट हैं कि हमें किसी दूसरे इंसान से सुनना है कि कोई मुझे आके बता दे कि मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए? हमें क्यों ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमें खुद डिसाइड करना है, खुद अपने थॉट्स के साथ बैठना है। हमारे पास पेन है, हमारे पास दिमाग दे रखा है भगवान ने, हमारे पास कॉफ़ी है, हमारे पास खाली कागज़ पड़े हुए हैं, हम अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या पसंद है करना, हम क्या करना चाहिए। बिकॉज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ में, बस इसके पीछे हमें सालों नहीं लगाने होते हैं एक चीज़ को सोचने के लिए। एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देना है। धीरे धीरे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो शायद मैं चेंज कर भी सकता हूँ। बट जब आप सालों बिता देंगे सिर्फ सोचने में कि करना क्या चाहिए, या फिर वो चीज़ बाद में करोगे, फिर वो चीज़ परफेक्ट नहीं निकलेगी आपके, समझ रहे हो, कि वो उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं था या कुछ भी, तो आप बस टाइम और ज़्यादा वेस्ट करोगे। बिकॉज जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो आप दूसरा चीज़ ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट जब आप टाइम पास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, सो वो प्रॉब्लम है। जब आप एग्जीक्यूट करने में भरोसा नहीं रखते और जब तक आप एग्जीक्यूट करते हैं तब तो बहुत देर हो जाती है। धीरे धीरे फिर आप एग्जीक्यूट करोगे, फिर आप चेंज करोगे पाथ, फिर वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। समझो इस चीज़ को, कोई भी आपको नहीं बचाने वाला। किसी की एडवाइस आपको बचा सकती है, बट लेकिन तब जब आप खुद उठ के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो।
बिकॉज नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। एंड बहुत बहुत बड़ी रियलिटी है, कोई भी आपको सेव नहीं करने वाला। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स में कोई हो सकता है, आपके दोस्त, रिश्तेदार, आपके मेंटर्स, कोई भी मतलब हमें नहीं बचाने वाला, कोई हमें सेव नहीं करने वाला, कोई आपकी सेल्फ इमेज को सेव नहीं कर सकता है। और हमारी सोसाइटी इस तरीके से बिल्ड हो रखी है कि वो आपकी सेल्फ इमेज को या तो बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकती है या इतना बर्बाद कर देगी, इतना बर्बाद कर देगी कि अगर आप सिर्फ उन लोगों पर डिपेंडेंट हैं तो आप अपनी लाइफ को बस बर्बाद कर दोगे। अगर आप खुद में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप खुद की सेल्फ इमेज नहीं बिल्ड कर रहे हो, तो इस अपनी आपकी सेल्फ इमेज को इस हद तक बर्बाद कर देंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कहाँ से कहाँ गिर सकते हैं। मेरी को ये चीज़ फील होती है, आप सोसाइटी में जाओगे वो आपके बाल के लिए आपको बुली करेंगे, वो आपके कपड़ों के पहनने के ढंग के लिए भी आपको बुली करेंगे। बहुत से रीज़न होते हैं, वो हर एक चीज़ के लिए आपको बुली कर सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है, आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ से अच्छे लग सकते हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप अच्छा कर भी रहे हैं, और सोसाइटी के कुछ बुलीज़ की वजह से आप खुद को पीछे धकेलने लग जाते हैं। अगर आप खुद में इनफ कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो समझो इस चीज़ को, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। एंड बहुत से रेयर लोग होते हैं जो आपको आपकी खूबियाँ दिखाएं, बहुत से कम लोग होते हैं जो आपके साथ हों, फिर आपको बताएंगे आप वो चीज़ कर रहे हैं, आप सही कर रहे हो, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप जैसे हैं अच्छे भी हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। और वो रिग्रेट नहीं कराएंगे, आपकी सेल्फ को ख़राब नहीं करेंगे। बट मोस्टली सोसाइटी आपकी सेल्फ को ख़राब करने का काम करती है, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है। मैं जब मार्केट आ रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं कितने लोग मिल जाते हैं जो मेरे बाल के लिए मेरे को कुछ बोल देते हैं, मेरे फेशियल स्ट्रक्चर को कुछ बोल देते हैं। क्योंकि सब हमारे साइड क्या होता है कि जैसे मेरा फेशियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेरे फेस पे जो है फैट बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं जब भी मेरे गाँव वाले मेरे लोग मेरे को मिलते हैं, कोई भी तो बोलते हैं इतना कमज़ोर क्यों हो रखा है, इतना क्यों सूख गया, मुँह इतना सूख रहा है, ख़त्म, हड्डियाँ दिख रही हैं या कुछ भी। बालों के लिए बोलते हैं कि इतने लंबे क्या कर रहे हैं, क्या जो भी है, मतलब बहुत सारे थॉट्स बनते हैं सोसाइटी के, एंड हम उन्हें बोल भी नहीं सकते हैं कुछ। सो अब जब तक आप खुद को प्राइवेटली बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आपका वो कॉन्फिडेंस बाहर नहीं दिखेगा। जब तक आप खुद को प्राइवेटली बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आपकी सेल्फ इमेज ख़राब हो सकती है। बिकॉज जब आप खुद को प्राइवेट में अपने प्रोमिस को खुद से रखना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी इंसान उसको बीट नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान उसको मिटा नहीं सकता है। मतलब ये बकवास नहीं है, एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब आप रात को या मॉर्निंग में 2-3 बजे उठ के अपने प्रोमिस को फुलफ़िल कर रहे हो, डीप वर्क कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, अपनी स्किन का ध्यान रख रहे हो, वेल ड्रेस्ड हो, अपने गोल पे काम कर रहे हो कंसिस्टेंटली, सो पब्लिकली लोग आपको क्या बोल रहे हैं आपको उससे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा फिर। बिकॉज आप प्राइवेटली खुद के साथ कितने रिस्पेक्टेड तरीके से बिहेव करते हो, कितने बेटर तरीके से आप खुद के प्रोमिस को फुलफिल कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बस कोई भी इंसान आपको सेव नहीं करने वाला, सो स्टॉप कंज्यूमिंग। अब हमेशा किसी ना किसी इंसान को वेट करते हैं कि ये चीज़ आपको कोई एडवाइस देगा, एंड ये चीज़ बहुत बेकार चीज़ होती है। जब तक आप होप करते हैं कि कोई आपको एक एडवाइस देगा, कोई आपको आके बचाएगा, सबसे बेकार चीज़ आप अपनी लाइफ में जो कर सकते हैं वही यही कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ आप क्या कर सकते हो कि कंज्यूम करना बंद कर दो, कि बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो ऑफलाइन, ठीक है। एंड खुद को कुछ पर्पज़ के लिए फुलफिल करो, खुद को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि आप बिल्ड कर रहे हो, मेनली आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ बिल्ड करते जा रहे हो, समझ रहे हो। सो कंज्यूम करने के बाद बंद कर दो, आपकी लाइफ के जो डिसीजन है वो कॉपी पेन पे लिखना स्टार्ट करो, फिर देखो कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद रिसर्च कर सकते हैं कि सही है ये चीज़ या इसमें क्या कर सकता हूँ मैं बेटर, क्या कुछ भी जो भी है, लेकिन एटलीस्ट खुद से सोचो पहले। हमारे पास एक अच्छा सा ब्रेन दे रखा है भगवान ने कि हम सोचें कि हमें क्या चाहिए एक्चुअल में लाइफ में। दैट्स इट, ठीक है। समझो इस चीज़ को, नो वन इज कमिंग टू सेव यू, दैट्स इट। एंड जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ, यू नीड अ न्यू सेल्फ। सी इन द नेक्स्ट वन।